अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अल्लाह के रहम करम से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो ये न्यू ब्लॉग आ गया है आप लोगों के लिए, लास्ट तक ज़रूर जुड़े रहिए। तो आज मैं लास्ट में आपको दिखाऊंगी कि मेरे ऑनलाइन का क्या काम है, और मेरे चैनल पे जो नए हैं वो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और प्यारा प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ बच्चों के स्कूल जाने के बाद मैं बिस्तर समेट रही थी, तो ब्लैंकेट्स को सोची कि धूप में डाल देती। धूप बहुत अच्छी हुई थी, तो थोड़ी देर के लिए मैं भी बैठ गई। धूप देख के मन किया कि थोड़ी देर बैठ के धूप सेक लूँ, क्योंकि दिन भर तो टाइम नहीं मिलता है घर के कामों में। तो 10 से 15 मिनट में यहाँ पर बैठ गई थी थोड़ा धूप सेकने के लिए। उसके बाद आ गई थी मैं नीचे खाने बनाने की तैयारी करने के लिए। क्लीनिंग सब कर ली थी, साफ़ सफाई हो गया था। उसके बाद यहाँ पर मैं सोची आके सब्ज़ी काट लूँ, जल्दी जल्दी खाना चढ़ा दूँ, क्योंकि उसके बाद और भी कोई काम है मुझे जो मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी। यहाँ सबसे पहले मैं यहाँ मटर छुड़ा ले रही हूँ। और विंटर सीज़न हो और आप हर सब्ज़ी में मटर नहीं डालें, ऐसा हो नहीं सकता। मटर हर सब्ज़ी में डालना तो जैसा लगता है कि कंपलसरी हो गया है कि डालना ही है आपको। बिना मटर के कोई सब्ज़ी अभी नहीं बन सकती, और अच्छा भी लगता है, चाहे आप गोभी मटर बनाएं, आलू मटर बनाएं, जिसमें भी आपको मटर डाल के बनाना ही है, कोई भी सब्ज़ी हो। तो यहाँ पर मैं मटर छुड़ा ली थी। उसके बाद यहाँ गोभी मैं निकाली, छोटे छोटे साइज़ की गोभी। और ये जो देख रहे हैं गोभी के साइड में जो डंडी है, इसके जो पत्ते थोड़े थोड़े लग रहे थे, इसको भी मैं ले लेती हूँ। और हमारे उधर ना गोभी के पत्ते बहुत ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं, जिससे हम लोग चटनी बनाते हैं, और चटनी उसकी बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। लेकिन यहाँ देख रही हूँ यहाँ पत्ते ज़्यादा बड़े नहीं होते, सिर्फ डंडी की रहती है, फूल इतनी सा रहता है। तो ऊपर के यहाँ पर गोभी मैं छाँट ली ऊपर से। ऊपर जो हल्का हल्का गंदगी लगा रहता है, थोड़ा सा ख़राब सा हो लगता है, तो उसको मैं चाकू से थोड़ा सा छील दे रही हूँ। उसके बाद यहाँ गोभी को काट ली हूँ, सारे गोभी इसी तरीके से काट लूँगी। और यहाँ जो मोटा डंटा है इसका, इसको भी छील के मैं इसका भी मेन बीच वाला पार्ट ले लूँगी, इसे भी क्यों वेस्ट करूँ। तो सब्ज़ी अच्छे से यहाँ पर काट के यहाँ मैं ले लूँगी। मटर यहाँ सारा छुड़ा चुकी हूँ। उसके बाद चल जाऊँगी मैं खाने के सब्ज़ी बनाने के लिए। तो यहाँ पर सारी सब्ज़ी कट हो चुकी है। यहाँ पर मैं आलू भी कट कर लिया, मसाले निकाल रही हूँ यहाँ पर सब्ज़ी के लिए। वही जो बेसिक मसाले होते हैं, अदरक, लहसुन, ज़ीरा, प्याज, और ले लिया साबुत लाल मिर्ची। लाल मिर्ची अगर आप पीस के डालते हैं ना साबुत लाल मिर्च की, तो उसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट होता है, और पाउडर डालने से अलग ही टेस्ट होता है। तो यहाँ चावल भी मैं बन चुका था, और पिसे हुए मसाले में मैं धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक सब डाल दी, क्योंकि मिर्ची तो मैं पहले से ऑलरेडी पीस चुकी थी, इसलिए दोबारा डालने की ज़रूरत नहीं थी। सारे मसालों को मैं अच्छे से पीस लूँगी। थोड़ा सा मसाला जो लगा हुआ था प्लेट में, पानी डाल के उसको भी डाल दिया। थोड़ा सा डाल दूँगा टमाटर, थोड़ा सा 2 टमाटर, थोड़ा सा क्या 2 टमाटर डाल दूँगी यहाँ पर काट के। मसाले को अच्छे से भून लेंगे, जब तक ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता तब तक हम मसाले को अच्छे से भून लेंगे। और कुकर में भी झटपट सब्ज़ी बन जाती है। जब जल्दबाजी होती है तो कुकर में ही सब्ज़ी बनानी चाहिए, झटपट बन के तैयार। सिर्फ 15 मिनट में सब्ज़ी काटो और चढ़ाओ, 15 मिनट में मेरी सब्ज़ी रेडी हो जाती है झटपट से। तो यहाँ ऑयल देखिए बिल्कुल सेपरेट हो चुका है, और सब्ज़ी बहुत ही लाजवाब बन के तैयार होती है। वैसे गोभी आलू तो मैं कढ़ाई में ही बनाती हूँ, क्योंकि कढ़ाई में जो होता है ना गोभी ज़्यादा चूर नहीं होती है, लेकिन इसमें चूर हो जाती है, गल जाती गोभी अच्छे से, लेकिन खाने में बहुत ही लजीज लगता है। तो सबको मैं इस तरीके से डाल के अच्छे से मिक्स कर दूँगी, अच्छे से चला के इसमें 2 सीटी लगा लूँगी अच्छी तरीके से मिक्स करके। और आलू बड़ा बड़ा साइज़ का मैं डालती हूँ, मुझे आलू बहुत ही पसंद है। और अभी ठंड के मौसम में जो नया आलू निकला है ना, उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। आलू के पराठे हो गए या कोई भी सब्ज़ी में आलू मुझे डेफिनेटली डालना ही है। यहाँ सब्ज़ी भी अच्छे से भून ली है। अब इसमें पानी डाल के बस इसको चढ़ा दूँगी, 2 सीटी में सब्ज़ी हो जाएगी पूरी रेडी। झटपट से यहाँ पर सब्ज़ी बनके तैयार हो जाएगी। तो आज सुबह मैं नाश्ता नहीं की थी, जल्दीबाजी में बच्चों को ये सुबह टिफ़िन में बादाम भिगोई थी, रात में टिफ़िन में बच्चों को बादाम दे रही थी, या थोड़े से बादाम थे, तो अभी ये मैं छील के खा लूँगी। नाश्ता करने का आज मन नहीं कर रहा था, तो नाश्ता नहीं की थी। और साथ ही में एक एप्पल ले ली, इसे भी कट करके खा लूँगी। मेन हम लोग की यही तो प्रॉब्लम है हाउस वाइफ की, मतलब काम के इसमें ना अपना खाने का ध्यान बिल्कुल नहीं रखते हैं। काम में ऐसे उलझे रहते हैं, हस्बैंड का बच्चों का अच्छी तरीके से ख्याल रख लेते हैं, लेकिन खुद का ही नहीं ख्याल रखते। और यही बहुत ही बुरी आदत है, हमें खुद का भी ख्याल रखना चाहिए। खुद फिट रहेंगे, खुद हेल्दी रहेंगे, तभी अपनी फैमिली को हेल्दी रख सकेंगे, अपने हस्बैंड अपने बच्चों का ख्याल रख सकेंगे अच्छी तरीके से। नहीं तो जब कभी हमारी तबीयत ख़राब होती है तो ऐसा लगता है जैसे पूरा घर का निज़ाम उथल पुथल होकर रह गया, कोई काम टाइम से नहीं होता है, सारा चीज़ ऐसे ही पड़ा रहता है, बिखरा रहता है। जब तबीयत ख़राब हो जाती है तो देख के बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, ऐसा जी करता है कि कब तबीयत सही हो तो अपने घर को सुधारें, बच्चों को टाइम से सब चीज़ दें। तो इसीलिए सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है अपने हेल्थ का ख्याल रखना। अगर फैमिली से प्यार है तो खुद के हेल्थ का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी होता है, तभी हम फैमिली का ख्याल रख सकेंगे। बहरहाल यहाँ पर मैं एप्पल काट ली थी और इसी को मैं खा लूँगी।
उसके बाद आ गई थी यहाँ पर मैं आटा सानने के लिए। और कुछ दिन से क्या हो रहा है, मेरा दोपहर में भी बिल्कुल चावल खाने का मन नहीं करता है, तो दोपहर में भी मैं रोटी बनाकर ही खाती हूँ। और मेरे साथ जब मैं बनाती हूँ तो मेरे हस्बैंड बोलते मैं भी चावल नहीं खाऊंगा, मुझे भी रोटी खानी है। तो उन्हें भी बोले मुझे तीनों टाइम रोटी दोगी तो मैं रोटी ही खाऊंगा, मुझे उनको रोटी बहुत ही पसंद है। और मेरे बेटे को उतने खास रोटी पसंद नहीं है, वो फिर चावल ही खाएगा। तो यहाँ पर आ गई थी मैं रोटी बनाने के लिए। बच्चों के आने से पहले झटपट मेरा सारा काम फिनिश हो गया था, सिर्फ अब बस रोटी बनानी थी। रोटी भी बना के मैं फ्री हो जाऊंगी। और रोटियां सेकते वक्त ना खास करके ये ख्याल रखना चाहिए किनारी कच्ची ना रहे। रोटी की जब किनारी कच्ची रहती है ना, सच में खाने में अच्छा नहीं लगता, कच्चा कच्चा सा लगता है। मुझे बिल्कुल भी किनारा कच्चा अच्छा नहीं लगता है। यहाँ रोटी फुल के रेडी है, फुली फुली रोटी बन के तैयार है। और जल्दी से खाना पीना खा के फिर जो अपना ऑनलाइन का काम है उसमें लग जाएंगे। तो जब यहाँ तक आ गए हैं तो लास्ट भी पूरा ज़रूर देख लीजिएगा कि क्या काम है मेरा, मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। उस यहाँ पर फिर सब्ज़ी भी रेडी हो चुकी है। अब इसमें डाल दूँगी हरी हरी धनिया। हरी धनिया डालने से खुशबूदार और जायका बदल जाता है सब्ज़ी का। यहाँ पर भर के मैं हरी धनिया डाल दी हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है हरी धनिया की खुशबू। सभी का मिक्स कर दी हूँ, मिक्स कर दूँगी। और यहाँ पर रोटी भी बन के तैयार है, ये लास्ट रोटी थी। बेहतरीन यहाँ पर सब्ज़ी बन के रेडी है, ये देखिए। झटपट से आप ये सब्ज़ी बनाएं और रोटी से खाएं तो सच में मज़ा आ जाता है। अब सब साइड कर दूंगी। और यहाँ पर ना मैं ख़ास करके रोटी बनाते वक्त एक ये कपड़ा स्पेशली रखी है रोटी बनाने के लिए। नीचे आप जब किचन के रेक पे से बिछा लेते हैं ना तो ज़्यादा गंदा नहीं, ज़्यादा क्या गंदा ही नहीं होता है, आपका रेक एकदम क्लीन रहता है। बस इस कपड़े को उठा के झाड़ लीजिए। अगर कपड़ा नहीं हो तो एक न्यूज़पेपर तो ज़रूर रखें, नहीं तो इससे हमारा क्या होता है काम बढ़ जाता है। अब रोटी भी बना के उठ जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि हाँ यहाँ पर बिखेरा हुआ। बस हल्का सा चूल्हे को बस पोंछ देना है, सारा पूरा क्लीन हो गया। और नहीं तो अगर नहीं कुछ कपड़ा बिछाएं या पेपर नहीं बिछाएं तो नीचे पूरा आटा गिर के चिपक जाता है और उसकी क्लीनिंग करने में टाइम लग जाता है और झटपट भी नहीं होता है कोई काम। तो हमें तो खास करके इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे काम करते रहें जो ईज़िली झटपट से हमारे काम हो जाए, काम हमारा ज़्यादा बढ़े नहीं। तो यहाँ पर लगा कुछ भी 1 मिनट में सारा क्लीन हो गया, सारा हटा दिया और कपड़े को मैं झाड़ के रख दी, नहीं तो रोटी बनाने से ज़्यादा गंदगी होती है। ये देखिए पूरा क्लीन हो चुका है। अब यहाँ रोटी मैं रख दूँगी गरम गरम, रोटियों में घी लगा लूँगी। और घी लगी हुई रोटी का तो बस मज़ा ही कुछ और होता है। उसके बाद चले जाएंगे हम लोग खाना खाने के लिए। तो यहाँ बच्चे आ गए थे, बच्चे भी खाना पीना खा लिए थे और यहाँ बैठ गई हूँ मैं भी खाना खाने के लिए। हम लोग सबके साथ में खा रहे हैं खाना। तो बच्चे खा के थोड़ा आराम करेंगे या थोड़ा खाना खा के उसके बाद मैं लग जाऊँगी मेरा जो काम है उसमें। इसी वजह से मैं आपको बताऊँगी मेरे वीडियोस आने में, व्लॉग्स आने में टाइम लग जाता है, क्योंकि इधर इसको भी देखना है, फिर घर के तमाम काम भी करना है, तो टाइम कैसे बीतता है बिल्कुल पता ही नहीं चलता है। तो यहाँ हो गया था खाना पीना। अब आ गई हूँ मेरा असल जो ऑनलाइन का काम है वो आप लोगों के साथ सोची कि मैं आज शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पर सारी पैकिंग कर रहे हैं, माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि आज ऑर्डर अच्छा आया था। तो यहाँ पर मैं फ़ोटोज़ क्लिक कर रही हूँ कस्टमर को भेजने के लिए कि कौन कौन सा कलर अवेलेबल है अभी हमारे पास। तो पहले फ़ोटो क्लिक करके सेंड करना पड़ेगा। तो ये देखिए सारे, ये क्या है, ये लहंगा है राजपूती, राजस्थान में जो पहनती हैं राजपूती लेडीज़, राजस्थानी लहंगा, ये वो लहंगा बनता है हमारे यहाँ। तो ऑनलाइन काम भी हमने स्टार्ट किया, ऑफ़लाइन भी, माशाल्लाह मेरे हस्बैंड का ऑफ़लाइन भी बिज़नेस है। तो इसी काम को हम लोग ऑनलाइन भी ले आए, सोचे क्या पता अल्लाह साथ दे तो ग्रो कर सकता है। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह साथ दिए, धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। बस मेरे अल्लाह का मैं लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ। कोई भी काम स्टार्ट करके देखना चाहिए, किस्मत आजमानी चाहिए, क्या पता अल्लाह साथ दे। तो यहाँ ऑर्डर आ गया था, तो यहाँ मेरे हस्बैंड और मैं मिल के पैक कर रहे हैं और वहाँ फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे हैं। सारा जब देख लेंगे, वैसे तो पसंद आ गया है सारा चीज़, बस कलर्स देखना है कौन कौन से कलर्स अवेलेबल है।
तो बस इसी की फ़ोटो क्लिक करके मैं उन्हें भेज दूँगी। उसके बाद सारा हम पैकिंग वैकिंग कर लेंगे। ये एक शॉप में जाएगा, शॉप में भी जाता है हमारा माल और ऐसे डायरेक्ट कस्टमर के पास भी जाता है। तो शुरू में 2 से 3 साल पहले हम लोगों ने ऑनलाइन का काम स्टार्ट किया था। तो उस टाइम जब स्टार्ट किए थे तो बिल्कुल कोई रिस्पांस नहीं आ रहा था। तो मेरे हस्बैंड बोले ऑनलाइन के काम में बहुत टेंशन है, बहुत परेशानी है, ऑनलाइन काम नहीं होगा। मैं नहीं, अभी ऑनलाइन का ही ज़माना है, हर चीज़ ऑनलाइन ही हो रहा है, एक बार ट्राई करते हैं, ट्राई करने में क्या जाता है। और जब तक आप कोई चीज़ ट्राई नहीं करेंगे तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि इसके आगे क्या होगा, सही होगा कि नहीं होगा। तो हमें पहले ट्राई करके देखना चाहिए। बाकी कामयाबी मिलना नहीं मिलना वो तो अल्लाह के हाथ में होती है। एटलीस्ट हमें कोशिश तो करना चाहिए, कोशिश करने वालों की ही जीत होती है। तो कोशिश किए हम लोग, तब से शुरू में एक दो करके ऑर्डर आने लगा। 1 ईयर तक तो समझिए कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिला। बस वीडियोस बनाते थे, अपलोड करते थे, बनाते थे, अपलोड करते थे। अल्लाह का करम हुआ कि उसके बाद फिर धीरे धीरे लोगों का ट्रस्ट बढ़ा। इसमें मेन क्या है, ट्रस्ट। अगर ट्रस्ट बन गया ना आपका कि हाँ, और आपके माल प्रोडक्ट अच्छे हुए तो लोगों को पसंद आता है और दोबारा लोग ऑर्डर देते। यहाँ पर पैक हो गया, ये जाएगा सब पार्सल, सब में एड्रेस लिख के सब पार्सल पैक कर दिए। ये जाएगा डायरेक्ट कस्टमर के पास और शॉप में जाने के लिए भी हम लोग अलग से पैक कर दिए हैं। तो ये पैक करके रख दी हूँ। तो ये सोची कि मैं आप लोगों को भी दिखा दूँ। 1-2 कमेंट्स आए थे कि ऑनलाइन का आपका क्या बिज़नेस है, तो इसीलिए सोची कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ कि मैं ऑनलाइन का क्या चीज़ का बिज़नेस है। तो यहाँ सारा पैक करके रख दिए हैं। तो चलिए, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये रहा डायरेक्ट जो शॉप में जाएगा, ये जाएगा बस के थ्रू। तो ये भी पैक होके रह गया है, रख दिए हैं। तो चलिए फिर मिलती हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।